एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स। तो ये फर्स्ट केस है और दूसरा केस ये वाला है। तो फर्स्ट केस देखते हैं, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो रजिस्टर यानी कि जो आर है, आर की वैल्यू हम लोगों को क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम इन ईच ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट। तो सर्किट इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके कुछ सर्किट हम लोगों का बना हुआ है। उसमें जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की लगी हुई है, रजिस्टर एक जो है वो 1 ओम का लगा हुआ है और एक 2 ओम का लगा हुआ है, और ये सीरीज़ में जो है कनेक्टेड है। हम लोगों को पावर कनेक्ट कंपेयर करनी है फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो 1 ओम 2 ओम को ऐड करके हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम आ जाएगा। वोल्टेज हमें 6 वोल्ट दे रखी है, तो हम करंट निकाल लेंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी की जगह 6 रखा, आर की जगह 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3। देखो वी की जगह हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे और आर की जगह 3 रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो आई जो है करंट हमारे पास 2 एम्पियर आ जाएगा। तो आई करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है अक्रॉस द कंडक्टर। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई हमारे पास 2 है और आर हमारे पास दोनों के दोनों, देखो हम लोग का इसका एक साइड आर, हमें ओवरऑल जो आर है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो हमारा 2 ओम वाले रजिस्टर में कितना होगा वो बताना है। तो आई स्क्वायर और आर जो है 2 वाला लेंगे तो 4 × 2 यानी कि 8 वॉट यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये 3 ओम निकाला ही क्यों, 3 वाला, वो इसलिए क्योंकि हमें पूरे के पूरे सर्किट में सीरीज़ में करंट फ्लो निकालना था। फिर उसके बाद जब हमारा पूरा आई आ गया, फिर हमें 2 ओम वाले पे करके पूरा सोल्यूशन करना है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोगों का जो है 4 वोल्ट की बैटरी है और पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम का रजिस्टर है। इसमें अब हम लोग को पैरेलल वाला नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में जो है वो करंट इज़ डिफरेंट फॉर रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स का करंट डिफरेंट होता है, तो हमारा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसी वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा। V तो हमें दे रखा है, V हमें क्या दे रखा है, V हमें 4 वोल्ट दे रखा है और R हमें 2 वाले से करके निकालना है दोनों में। तो 4 स्क्वायर अपॉन 2, 4 × 4 अपॉन 2, 2 से 2 2 4 और 4 2 8, तो 8 वोल्ट। तो दोनों के दोनों का आंसर हमारा, चाहे वो सीरीज़ में पैरेलल में 2 ओम वाले रजिस्टर पे जो पावर है वो 8 वॉट ही आ रही है। पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर इन बोथ द केसेस इज सेम एंड इज इक्वल टू 8 वॉट। तो दोनों के दोनों केसेस में जो ये 2 वॉट ये वाला है ना, 2 ओम वाला जो रजिस्टर है ये बिल्कुल सेम पावर कंज्यूम कर रहा है 1 ओम पे भी और 2 ओम पे भी। तो 14th वाला हो गया। 15th वाला देखते हैं, 2 लैम्प्स, 1 रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट। ठीक है, तो पावर जो है वो 100 वॉट है और वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, 2 लैम्प्स, एक 100 वॉट है और एक 220 वॉट है, एंड द अदर 60 वॉट एंड 220 वॉट। तो दूसरा वाला जो है वो 60 वॉट है और 220 वोल्ट ही है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों जो है ना वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। मेन सप्लाई से ये वाले दोनों जो हैं लैम्प्स ना, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ़ द सप्लाई इज़ 220 वोल्ट। तो करंट आई निकालना है इन दोनों का कि कितना करंट इनसे फ्लो करेगा। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, और I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर होता है। बट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखी है पावर। तो पावर वाला इस केस में जो है वो फॉर्मूला हम लोगों का कौन सा लगेगा, तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो R1 R2 दोनों करके, तो V जो है वो 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वायर और पावर है 100 वोल्ट, तो 220 स्क्वायर अपॉन 100 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 484 ओम। फिर उसके बाद दोनों के दोनों जो है रजिस्टर्स वो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो भाई फिर पैरेलल में ही करके निकालेंगे। R2 वाला जो है लैम्प है उसका R2 वी स्क्वायर अपॉन P2, तो वी स्क्वायर V हमारा हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, और P हमारे पास हो जाएगा 100 ये वाला 100 था और ये वाला हमारा 60 है, तो सेकंड P2 जो है वो 60 है। तो 220 का स्क्वायर अपॉन 60 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करनी है। अब जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल वाला निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, पैरेलल बनता है आर इक्विवेलेंट। जब हम पैरेलल में निकालते हैं तो R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये निकलता है। तो R1 ये है, R2 ये है, इनका मल्टीप्लाई ऐसे करके और अपॉन में प्लस। तो अगर हम लोग करंट का इक्विवेलेंट निकालें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है और I इज इक्वल्स टू
V अपॉन R होता है। तो V जो है 220 है और ये वाला जो पूरा का पूरा है ये नीचे आ जाएगा। तो इसको जब आप कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे ना इस वाले को, तो 484 की देखो 484 की मल्टीप्लाई 860 से और अपॉन 484 प्लस 806.67, तो इसका जो आंसर आएगा ना इस वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा 302.5। आप कैलकुलेट कर लेंगे, बस इसमें यहाँ पे मेरे को समझाना था। तो 302.5 आ जाएगा। इसको 220 को 302 फिर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तो सिंपल सा है, ये वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, फिर उसके बाद पैरेलल में निकालना है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगना है, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी टफ है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच यूजेस मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी, 250 वॉट का टीवी ज़्यादा एनर्जी लेता है 1 घंटे में, या फिर 1200 वॉट का टोस्टर 10 मिनट में, इनमें से कौन ज़्यादा एनर्जी लेगा। तो पावर रेटिंग जो है टीवी की वो कितनी है 250 वॉट है, और एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी इन 1 आवर, 1 घंटे में एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा टीवी, वो कितना होगा पावर इनटू ठीक है टाइम, तो यानी कि घंटे में तो 60 जो है मिनट के लिए और 60 वाला सेकंड के लिए। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर कितना है 250 और मिनट 60 इंटू 60, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁵ जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। इसको 1 2 3 3 0 तो यही हो गए, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। पावर रेटिंग ऑफ टोस्टर, फिर से आप ये निकालोगे एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो भाई इसकी है 1200, बट ये चल रहा है सिर्फ 10 मिनट के लिए, तो 60 की जगह क्योंकि 10 मिनट के लिए चल रहा है इसलिए हम लोग 10 लगाएंगे, तो ये आएगा 7.2 इंटू 10⁵। तो टोस्टर जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। टोस्टर कंज्यूम्स मोर एनर्जी कंपेयर्ड टू टीवी सेट, क्योंकि इसने 10 मिनट में इतनी सारी ले ली और इसने 1 घंटे में इतना ही लिया है, ठीक है। टीवी ने 1 घंटे में इतनी एनर्जी ली है और टोस्टर ने 10 मिनट में इतनी सारी एनर्जी ले ली। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोस्टर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आपको देखने में तो लगेगा कि टीवी जो है वो इतनी ले रहा है, बट ये टीवी 1 घंटे में ले रहा है, टोस्टर सिर्फ 10 मिनट में ये एनर्जी ले रहा है, ठीक है। अगर 1 घंटे तक चलेगा तो कितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है आर है वो 8 ओम है, वो 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, मेंस फ्रॉम द सर्विस मेंस 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। तो हीट डेवलप कितनी होगी, आई हमें 15 दे रखा है, आर 8 दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 आवर, तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आई 15 का स्क्वायर आर 8 और हमारा 1800 वॉट। तो 1800 वॉट जो है वो एनर्जी ये लेगा 2 घंटे में, ठीक है। तो ये हो गया, पावर इतनी कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर है ना वो हीट प्रोड्यूस करेगा एट द रेट ऑफ 1800 वॉट। तो रेट क्या होगा हीट जो है प्रोड्यूस करने का, वो होगा 1800 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन करना है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। तो इलेक्ट्रिक लैम्प्स में सिर्फ टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों होता है। तो आंसर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी हाई, बल्ब्स गिव लाइट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड टंगस्टन इज़ द बेस्ट मटीरियल टू विथस्टैंड सम टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना इसलिए, और रेजिस्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। नेक्स्ट है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। तो अलॉयज़ के क्यों बनते हैं जो हैं हीटिंग डिवाइसेस, वो मेटल के, प्योर मेटल के क्यों नहीं बनते। तो देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज़ मोर कंपेयर टू रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अलॉयज़ की बात करें। अलॉयज़ होते हैं मिक्सचर्स कई सारे मेटल के। 10 कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। इसलिए क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी जो है ज़्यादा होती है उसकी अलॉयज़ की, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है टोस्टर हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब रेजिस्टेंस एरिया के साथ कैसे चेंज होती है। तो इन सीरीज कनेक्शन इफ़ वन एलिमेंट in series connection, if one circuit elements get damaged, circuit breaks at that point and the rest of the element doesn't work. Moreover, in series connection, voltage distributes
among the circuit elements and each element doesn't get appropriate voltage to work। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है ना कि अगर एक चीज़ ख़राब होगी ना तो सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो ये दिक्कत होती है सीरीज़ में। तो सीरीज़ कनेक्शन, इफ़ वन सर्किट एलिमेंट अगर डैमेज हो जाएगा तो बाकी सारे जितने भी उसके साथ जुड़े हुए हैं वो सब डैमेज हो जाएंगे। सीरीज़ कनेक्शन में जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर एलिमेंट का वो अप्रोप्रिएट नहीं होता, किसी को ज़्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, बट सीरीज़ में जो है हिसाब किताब थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए सीरीज़ नहीं बढ़िया होती है। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इज क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए। ठीक है, तो आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ठीक है, तो इसलिए अच्छा हाँ ये डी वाला आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन, तो ये कनेक्शन होता है इन दोनों का। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो रेजिस्टिविटी जो होती है कॉपर और एल्यूमिनियम वायर की वो बहुत ज़्यादा कम होती है एंड हीट जनरेटेड इन देम वाइल पासिंग करंट इज़ वेरी लेस, दस कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो कॉपर वायर की वो बहुत लो होती है और हीट जनरेट जो होती है वाइल पासिंग वो भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि हीट भी कम होती है, रेजिस्टिविटी भी जो है वो कम होती है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल करते हैं जो बिजली बचाने के लिए घरों में इन तारों का, कॉपर का और एल्यूमिनियम के वो वायर बने होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।